ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 34 समझने का आज प्रयास कर रहे हैं हम। कृपया करके अपने अपने भागवत ग्रंथ में ये 34वां श्लोक खोल लीजिए। अभी तक जिन भक्तों के पास पुस्तक नहीं है उनसे मेरा चरणों में वंदन है, निवेदन है, कृपया करके ये भागवत ग्रंथ ले आइए, अपने पास में रखिए। स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होता है उसके भरोसे मत रहिए, आप जो है भागवत ग्रंथ ले आइए प्लीज, निवेदन है आपके पास। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा टीकाकृत श्रीमद् भागवत महापुराण, अभी प्रथम स्कंद चल रहा है इसका। कल टेक्निकल एरर की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। आप सबको ऑप्शन दिखता है हमेशा ऊपर की तरफ रिकॉर्डिंग, कभी आपको लगे कि नहीं दिख रहा है वो, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। श्लोक संख्या 34 उच्चारण करेंगे। कुसुम सरोवर माता जी कृपया करके मेरे बाद उच्चारण कीजिए जी। शब्दार्थ में से। यदि एषा उपरता यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदी देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्नः एव इति मति संपन्ना एव इति विदुः महिम्नि स्वे महीयते। विदु महिन्मि स्वे महीयते। वेरी गुड, धन्यवाद। पूरे श्लोक में से उच्चारण करेंगे प्लीज। यद्येषो परता देवी यद्देशो परतः देवी माया वैशारदी मतिः माया वैशारदी मति सम्पन्ना एवेति विदुर संपन्न एवति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। महिम्नि स्वे महीयते। वेरी गुड, सभी लोग उच्चारण कीजिए मेरे साथ साथ। यद्येषो परता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। शब्दार्थ। यद्देशो परदा देव यदि माया का शब्दार्थ। यदि यदि फिर भी, ऐसा ऐसा वे, उपरता दमित, देवी माया माया, वैशारदी ज्ञान से पूर्ण, मति ही प्रकाश, संपन्न संपन्न से परिपूर्ण, एवं निश्चय ही, इति इस प्रकार, विदुहु जानते हुए, महिम्नि महिमा में, स्वे अपनी आत्मा की, महीयते प्रतिष्ठित। महिम्नि जैसे एक शब्द संस्कृत शब्द है तो उसको आप याद कर सकते हैं। महिम्नि का अर्थ हो गया महिमा, महिमा में, ठीक है। नेक्स्ट, अब अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि माया का शमन हो जाता है तो यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है और पिछले श्लोक से जोड़ करके देखेंगे
पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, सूत गोस्वामी जी ने बताया कि जो व्यक्ति स्वसंविदा कर लेता है, जिसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? ब्रह्म दर्शनम, भगवान का भी दर्शन हो जाता है। पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़िए। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन कर सकता है या करता है। ठीक है, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, यह अनुभव हो गया, ये साक्षात्कार हो गया, इसका मतलब भगवान का भी हमें साक्षात्कार हो गया, भगवान का भी दर्शन हो गया। ज्ञान होना अलग बात है, विज्ञान होना अलग बात है। कल इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। मात्र ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को विज्ञान में बदलना बहुत आवश्यक है, अनुभव करना बहुत आवश्यक है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं आज के श्लोक में, यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। अब इसको दूसरी लाइन को जोड़ करके मुझे उत्तर दीजिए, हाथ खड़ा कीजिएगा। दूसरी लाइन में लिखा भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। अब इससे रिलेटेड पहली लाइन क्या होगी? माया मतलब क्या? यस, प्लीज रेज योर हैंड। माया मतलब क्या? यस, विवेक पंडित जी। प्रभु जी, भौतिकता का शमन हो जाता है, भौतिकता खत्म हो जाती है, विरक्ति आ जाती है भौतिकता से। बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भगवान की भगवत कृपा हो जाती है तो माया माया अपने आप हो जाता है। ठीक है, ठीक है। माया का मतलब क्या है यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ। यस, मीरा गुप्ता माता जी, अगर हम अगले वाले लाइन से कंपेयर करेंगे तो बोलिए माता जी। मीरा गुप्ता माता जी, सुशीला हेमकर माता जी, भावना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माया से मुक्ति मिलना, नहीं, भौतिक दुनिया। सुशीला हेमकर माता जी। प्रभु जी, जब हम हमारे जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को भूल जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार करेंगे, तब हम माया से मुक्त हो जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ माया का अर्थ क्या है? यहाँ माया पहली लाइन दूसरी लाइन से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ माया क्या है? माया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, उसमें नहीं माता जी, ओके, थैंक यू। मैं सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ। डॉक्टर रेशमा माता जी। मटेरियल एनर्जी का जब इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगी। माता जी, उसी को इंग्लिश में बोल दिया आपने। हरे कृष्णा। सुनीता शर्मा माता जी, वेरी नाइस, राइट आंसर। अज्ञान प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी, माया मोह मतलब? भी हो सकता है, मोह। माता जी, अगले वाली लाइन से जोड़ के पूछ रहा हूँ ना माता जी, प्लीज प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। अगली लाइन क्या है? यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो ज्ञान से संपन्न हो जाएगा तो क्या खत्म होगा? अज्ञान खत्म होगा ना। तो माया मतलब क्या? अज्ञान। और अज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है। अज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? प्रमाद, आलस, ये सब अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले क्या है माया का अर्थ? अज्ञान। यदि माया का शमन हो जाता है अर्थात जीवन से अज्ञान समाप्त हो जाएगा। अज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये अज्ञान है। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं भगवान से स्वतंत्र, ये सब अज्ञान है। तो ये माया का शमन होना है। अगर अज्ञान का शमन हो गया तो, और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है। कुछ समझ में आया? अब फिर से देखिए, उदाहरण से समझा रहा हूं। माया का शमन हो गया, अज्ञान अगर चला गया जीवन से, ज्ञान मिल गया। ज्ञान मतलब क्या? प्रकाश। अज्ञान मतलब क्या? अंधकार। अच्छे से कंपेयर करके देखिए कि माया मतलब अंधेरा, ज्ञान मतलब प्रकाश। अब भगवत कृपा हुई है, मतलब कौन आए आपके जीवन में? कृष्ण आए हैं। तो क्या हो गया? क्या बोला जाता है कृष्ण और माया के विषय में? माया सम कृष्ण सम सूर्य, माया सम अंधकार, जहां है कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। समझ में आया? कृष्ण सम सूर्य, माया है अंधकार, जहां है कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। तो जैसे ही रात्रि होती है और सूरज उगता है तो अंधेरा चला जाता है, वैसे ही जीवन में भगवान कृष्ण आएंगे तो माया धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा कोई नहीं है, ये याद रखना। तीसरा कोई, इशारा करो इधर, तीन दिखाओ मुझे।
तीन दिखाइए सभी लोग। तीसरा कोई नहीं है यहां पर। कितने हैं? मात्र दो ही है, या तो माया है या कृष्ण है। जितना आपकी जिंदगी में माया कम हो रही है उतना कृष्ण बढ़ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं प्रभु जी माया तो कम हो रही है लेकिन नहीं कृष्ण नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब माया है, माया कम नहीं हो रही है। क्लियर है? ओनली दो ही चीज है, या तो माया या कृष्ण। तो कृष्ण बढ़ रहे हैं, माया कम हो रही है, नो डाउट। अच्छाई बढ़ रही है, गंदगी साफ हो रही है। प्रकाश बढ़ रहा है, अंधेरा साफ हो रहा है। अज्ञान बढ़ रहा है, अंधकार कम हो रहा है। क्लियर? सीता सुंदरी माता जी क्लियर? इशारा करके बताइए यस, ठीक है। तो जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना अंधकार कम होगा। जितना आप भगवान का नाम लेंगे उतना ज्यादा समय जो आपने भगवान में बिताया उतना ज्यादा वो समय माया से दूर हो जाएगा। ठीक है? हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? क्यों 3 ऑप्शन है प्रभा माता जी? 2 ही तो ऑप्शन है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक तो माया और एक कृष्णा। तीसरा ऑप्शन नहीं है। जितना नहीं प्रभु, मैं फिर से सोचो इस बात को, नहीं मैं माया में नहीं हूं, नहीं मैं माया का कुछ नहीं, मैं माया कम हो रही है मेरे जीवन से। माया तभी कम हो सकती है जब कृष्ण बढ़ेंगे। अंधेरा तभी जा सकता है जब प्रकाश आएगा। इस बात को याद रखिए अच्छे से। तो इसलिए कहा जा रहा है यदि माया का शमन हो जाता है, अब इस लाइन से आगे वाली लाइन बनाओ, नई वाली लाइन बनाओ। तो और यदि भगवत कृपा से जीव कृष्ण से संपन्न हो जाता है, माया का शमन कृष्ण संपन्न, तो माया को क्या बोलना है? बाय बाय। और कृष्ण को क्या बोलना है? वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। बोलो सभी लोग, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। एक्सेप्ट फेवरेबल, रिजेक्ट अनफेवरेबल। क्लियर है? जितने भी प्रभु जी माता जी कथा में हैं अच्छे से वीडियो ऑन करके बैठो करो, क्योंकि जितने भी वीडियो ऑन करके बैठे ना उनके ऊपर मेरी नजर रहती है। अब आप डर रहे हो कि नहीं वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो प्रभु जी की नजर पड़ जाएगी, मैं कुछ और कर रहा हूँ तो देख लेंगे। एटलीस्ट आप अगर अच्छे से बैठ सकते हो आपका हम ध्यान रखेंगे। आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मुझे मालूम पड़ेगा। बाकी लोग भी सुन रहे हैं उसमें नो डाउट है, बट फिर भी वो लोग ज्यादा सुनेंगे जो वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं। यस, तो जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां माया नहीं है, और जहां माया है वहां कृष्ण नहीं है। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। नहीं प्रभु जी थोड़ी माया थोड़ी कृष्ण, तो यस वो थोड़ी माया थोड़ी कृष्ण ही है। दोनों भी ज्यादा हो सकते हैं, यस दोनों ज्यादा नहीं हो सकते, आधे आधे हो सकते हैं। 60% माया 40% कृष्ण हो सकते हैं। ज्यादा कैसे हो सकते हैं? 80% माया 80% कृष्ण नहीं हो सकते। 100% ही है, 100% में से डिवाइड कर लो। ठीक है? एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, फिर आगे आप प्रश्न पूछना। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है और उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया ये? तो जैसे ही ज्ञान आ जाएगा, हृदय में ज्ञान आ गया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब हृदय में दिव्य ज्ञान आ जाएगा तो क्या दर्शन होगा? आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अब दिव्य ज्ञान क्या करेगा? पिछले श्लोक से जोड़ के बताओ तो क्या करेगा दिव्य ज्ञान? आपके जीवन से ये भ्रम, ये अज्ञान मिटा देगा कि मैं ये शरीर हूं या मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं। ठीक है? दिव्य ज्ञान ये करेगा। अब आत्मा के ऊपर क्या कवरिंग थी? सूक्ष्म शरीर कवर कर आवरण था सूक्ष्म शरीर का, और किसका आवरण था? आरोपण था। मैंने कल आरोपण बताया था, याद आ गया? आरोपण याद आया? किसी को नहीं आया? ये देखिए ये मोबाइल था, इसके ऊपर एक आरोपण किसका है? कवर का, ये सूक्ष्म शरीर। एक आरोपण ये है स्थूल शरीर। तो इस तरह से आरोपण है, तो वो आरोपण को मिट जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा कि मेरे ऊपर ये आरोपण है। और जैसे ये दिव्य ज्ञान हो गया आपको, तो आपने किसका दर्शन किया? स्वयं का दर्शन किया। ये मान लीजिए मैं पूछूं, आपको मोबाइल दिख रहा है? आप सबको मोबाइल दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा। मैंने एक आवरण हटा दिया, वो जो आपको दिख रहा था। हाँ? फिर अब बोल रहा हूं आपको मोबाइल दिख रहा है। आप कह सकते हो दिख रहा है, लेकिन आपको सूक्ष्म शरीर उसके ऊपर वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है। कवर दिख नहीं रहा आपको कि कवर है कि नहीं है। तो मैंने अपने इसके ऊपर से क्या हटा दिया? अब सूक्ष्म शरीर भी हटा दिया। जो ऐसा लग रहा है ट्रांसपेरेंट ऐसा लग रहा है, और सूक्ष्म शरीर भी हटा दिया।
तब आपको किसका दर्शन हो गया? मोबाइल दिख गया आपको, उसी तरह से आत्मा दिख गई। समझ में आ गया? बढ़िया एग्जांपल है। तो ट्रांसपेरेंट कवर और वो मैच कर गया। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो हमारे आत्मा के ऊपर आरोपित किया गया है, वो धारणा उसकी जब समाप्त हो जाएगी तो हमें किसका दर्शन हो जाएगा? स्वयं का। हमने अभी तक हमारा दर्शन किया है क्या? अभी तक हमने अपना दर्शन ही नहीं किया है। भगवत दर्शन तो कब होगा? तो पहले अपना दर्शन करेंगे तो भगवत दर्शन हो जाएगा। अज्ञान इसी बात का मिटना है। तो तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वही अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता। महिम्निम स्वे महीयते। क्यों? कौन सी महिमा? किस बात की महिमा? यस, कोशिश कीजिए विवेक पंडित जी। यस, कि मैं परम तत्व का अंश हूं। यस, वेरी नाइस। और कोई? कि मैं शरीर नहीं हूँ प्रभु जी। मैं शरीर नहीं हूँ, परम तत्व का अंश हूँ प्रभु जी। मैं आत्मा हूँ। अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। यस, महिमा भक्ति की तो महिमा है ही है। अब यहाँ किसकी महिमा? खुद के बारे में मालूम पड़ जाएगा। अरे मैं सच्चिदानंद हूं, अरे मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, मैं शाश्वत भगवान का अंश हूं, मैं उस पिता का बेटा हूं जो रिचेस्ट है। याद करो, अमीर पिताजी का बेटा। ये अपनी महिमा महिमनी महीयते, महिमा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अपनी वास्तविक स्थिति हमें मालूम पड़ जाएगी। थोड़ा सोचिए, कल का जो प्रवचन था बहुत अच्छा हुआ था और ये सारी बातें डिस्कस हुई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ठीक है। तात्पर्य, चूंकि श्री भगवान परम ब्रह्म हैं, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न हैं। अंडरलाइन कर लो और ये इसको शाश्वत रूप से याद कर लेना, समझ लेना। आज के बाद जब भी आपको कोई चीज दिखे इनसे संबंधित, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का पार्षद, भगवान की शक्तियां, तो वो भगवान से अलग नहीं हैं। उतनी ही शक्तियां रखती हैं जितनी भगवान में शक्तियां हैं, उतनी ही शक्तियां हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती हैं। उनकी दिव्य शक्ति, उनकी सर्वशक्तिमत्ता। भगवान क्या है? परम शक्तिशाली, परम वैभवशाली। तो वो जो शक्ति है भगवान की, वो जो शक्ति भी है, वो भगवान के आदेश पर कार्य कर रही है। और भौतिक जगत में तो हमने देखा ही है, भगवान ने 90वें अध्याय में बताया है। क्या बोला था? देवी है, नहीं 90वें अध्याय में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम। कौन सा श्लोक? देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये कौन सा है? 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। पर मेरी अध्यक्षता में चलती है। ये कौन सा है? 90वें अध्याय का? कमेंट कीजिए। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती हैं। वही शक्ति उनकी अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं। भगवान की मूल शक्ति कितनी है? 9.10। वेरी नाइस। मूल शक्ति कितनी? अगर एक तो एक ही है, वो कौन है? आदि शक्ति, राधा रानी। वही कितने रूप लेती हैं? 3 रूप लेती है। कौन से? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। हम कौन सी शक्ति में आते हैं? तटस्थ शक्ति में आते हैं। कभी माया में, कभी भक्ति में, कभी माया में, कभी कृष्ण में डोलते रहते हैं। कभी पानी में, कभी पानी से बाहर। वही शक्ति उनकी अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। यस और नो? भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी शक्ति के द्वारा। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगी शक्ति जो इससे इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती हैं, श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। अंडरलाइन करो इसको। इसलिए भगवत कृपा से बहिरंगी शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती हैं, श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती हैं।
अब एक बात बताइए कि माया कैसे दूर होगी, कैसे कम होगी? तो सबसे पहले तो होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव की इच्छा। क्या होना चाहिए? जीव की क्या होनी चाहिए? इच्छा। और आज मधु पंडित प्रभु जी बता रहे थे क्लास में, एक तो होती है सुपरफिशियल डिजायर, ऊपर ऊपर से, भगवान मुक्ति दे देना, भगवान ये मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना, भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, इसको बोलते ऊपर ऊपर से इच्छा करना। एक होना स्ट्रॉन्ग डिजायर, मन से, दिल से, अंदर से इच्छा है। माया की इच्छा हमारी सारी पूरी क्यों होती जाती है? जो जो पैसा चाहिए, जो जो खुशी चाहिए, जो कुछ खाने पीने को चाहिए, वो सब क्यों पूरा होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर है, भरा हुआ अंदर डीप डिजायर है, मैं भोगना चाहता हूं, वो उस कारण से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसको भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर भौतिक इच्छा आ गई, अगर आपने कुछ इच्छा कर ली, वो पूरी हो जाएगी, फंस जाओगे आप। समझ रहे हैं आप? आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ा प्रॉपर्टी और बढ़ जाए, थोड़ा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, टर्नओवर थोड़ा बढ़ जाए, हरे कृष्ण, आप मानोगे नहीं, इच्छा पूरी हो जाएगी। सत्य बात यह है। पर आपने क्या किया? भगवत शक्ति का उपयोग किसके लिए कर लिया? भौतिक चीजों के लिए। कृष्ण मिल सकते थे, आपने माया को ले लिया। जो नाम जप किया है, जो भक्ति की है, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आई है। ये मधु पंडित प्रभु जी आज बोल रहे थे, प्रॉस्पेरिटी समझते हैं, संपन्नता आई है उसके जीवन में, धन संपत्ति बढ़ी है, नाम ख्याति बढ़ी है। बट नाम का लाभ ये नहीं है, हरिनाम संकीर्तन का लाभ ये लेके हमें चुप नहीं हो जाना है। हमें तो आध्यात्मिक लाभ लेना है, भक्ति, भगवत सेवा, और भौतिक इच्छाओं से तो अपने आप को बचाना है। अरे कुछ भी भौतिक इच्छा करूंगा, पूरी कर देंगे, फिर फंस जाऊंगा मैं। अब देखिए ये लाइन समझने की, इसलिए भगवत कृपा। अब भगवत गीता में जाइए, एक तो है 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्या कहता है? देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया है और इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। नहीं नहीं, मैं लाइट लगाऊंगा, मैं ये क्या कहते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स लाइट लगाऊंगा, बड़े लाइट के सोर्स। पूरी दुनिया से आप अंधेरा हटा सकते हो? हटा सकते हो? रामावतार जी, पूरी दुनिया से अंधेरा हटा दो, रात को हटा दो, हम रात को खत्म कर देंगे। नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? सूर्य चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन से हम अपनी शक्ति से माया को, अज्ञान को, तमोगुण को हम नहीं मिटा सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? भगवान की शक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तो एक तो 9वें अध्याय का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, देवी है ऐसा गुणमयी, बोलो देवी है ऐसा गुणमयी, बोलो देवी है ऐसा, बोलो गुणमयी मम माया, मेरी माया दुरत्या। उसको दूर पार कर पाना कठिन है। तो कैसे पार करोगे माया को? भगवान कह रहे मामे वीय प्रपद्यन्ते, इशारा करो सभी लोग, मामे वीय प्रपद्यन्ते। जब मेरी शरण में आओगे, मेरे को प्रणाम करोगे, मेरा नाम जप करोगे, मेरी पूजा करोगे और मेरे भक्त बनोगे, तो क्या होगा? मैं तुझे माया से पार कर लूंगा मेरी कृपा से। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं किसका? एक कुत्ते का। एक अमीर परिवार के घर के अंदर कुत्ता है और आप मिलने के लिए जाते हो उनसे, और कुत्ता क्या करता है? जैसे आप मिलने के लिए डोरबेल बजे, आपने, कुत्ता क्या करता है? भौ भौ भौ। अरे वाह संतोष जी, अच्छा एक्टिंग करते हैं आप, ठीक है। तो कुत्ता इस प्रकार से करता है, और आप क्या करते हैं फिर उस समय में? आप मालिक को फोन लगाते हैं, सर मैं आ गया था आपसे मिलने के लिए, या आप थोड़ा कुत्ता परेशान कर रहा है। कुत्ता फिर अंदर से, मालिक क्या बोलता है अंदर से? डॉगी, टॉमी, सिट डाउन, टाइगर सिट डाउन, जो भी उसका नाम है, वो चुपचाप मी बैठ जाता है। आप आराम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब भगवान कृपा करेंगे तो माया क्या करेगी? सॉरी आपको मैं ज्यादा डिस्टर्ब किया, हरे कृष्णा, आप आइए, आपका रास्ता खुला है गोलोक वृंदावन के लिए, प्लीज कम। ये लिखा हुआ है, अभी आइए लिखा हुआ है, आप देखिए। यही बहिरंगा शक्ति किसमें बदल जाएगी? अंतरंगा शक्ति में बदल जाएगी। यही बहिरंगा शक्ति आपको भगवत भक्ति में आपको मदद करेगी। सोचो,
इतना ज्यादा ताकत है इसके अंदर, भगवत भक्ति के अंदर, नाम जप के अंदर। अब जो ये लाइन लिखी हुई है अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब इसके लिए एक और श्लोक बताता हूं। पहले तो 18वें अध्याय का श्लोक बताइए, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मेरी कृपा से तुम सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। 18.54 है 58, जल्दी खोलो 18वें अध्याय का 54वां या 58वां श्लोक कौन सा है? यस, कौन सा श्लोक है प्रभा माता जी? प्रभु जी 55 है। 55 क्या नाम है? 18.55 भक्त्या माम अभी जाना नहीं नहीं 58 कौन सा है? 58 बोलिए। 58 मत चित्ता सर्व क्या बात है, रामावतार जी ने भी ढूंढ दिया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्व अहंकारा न शोषसि विनक्षसि। मेरी प्रसाद से लिखा हुआ ना, मेरी कृपा, मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा होगी तब तू पार कर जाएगा इस दुनिया के सारे अवरोधों से। जितनी भी माया बाधा डालेगी रास्ते में सब पार कर जाओगे अगर मेरी कृपा होगी। और वो मेरी कृपा कब होगी? जब तुम सुनोगे। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, सारे दुर्ग, दुर्ग मतलब माया, सारे दुर्ग मतलब अवरोध। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात, मेरी कृपा से तरिष्यसि पार कर जाओगे। न शोष्यसि विनक्ष्यसि, बट अगर तुम मेरी बात से नहीं सुनोगे, पूरा लाइन क्या है? न शोष्य विनक्ष्यति अहंकार मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत्व अहंकारान न शोषसि विनक्ष्यसि। अहंकार वश कहोगे अरे क्या बोल रहे हो प्रभु जी, क्या मैं सब ये कुत्ता ही तो है, इसको क्या है, इसको मैं अभी चुपचाप बिठा दूंगा, मैं भी घर में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इस माया को मैं ही हरा दूंगा, मैं हरा सकता हूं माया को। जिसने जिस दिन सोचा है ना कि मैं माया को हरा दूंगा, उस दिन वो अगले दिन ही हार गया है। जो बोला है कि मैं माया को हरा चुका हूं, अगले दिन जिसने बड़े बड़े एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला अरे मैं कभी मंगला आरती मिस नहीं करता भाई, कभी मेरी मंगला आरती मिस नहीं होती, आज तक मिस नहीं की है, अगले दिन ऐसी माया उसको धोती है ना, ऐसा सुलाती है अपनी गोदी में, जीव जागो जीव जोगो, माया की गोदी में ऐसा सोता रहता है। 5 बजे एकदम से ओह मंगला आरती मिस हो गई, अरे यार आज तक 4 साल 10 साल 15 साल हो गए तो मिस नहीं हुई थी। वास्तव में ऐसा हुआ एक प्रभु जी के साथ में, प्रभु जी ने बताया था यार आज तक मेरी 16 माला कभी मिस नहीं हुई, क्या यार मैं तो कभी मिस नहीं करता हूं, तुम लोग कैसे मिस कर देते हो। अगले दिन ऐसा चक्कर चलता है खड़ा, रात को फिर 4 माला बची हुई है और बचते हुए आप सोते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, हरे कृष्ण कृष्ण, और रह गई माला। किसके साथ ऐसा हुआ? जिस दिन सोचा या किसी को बोल दिया हुआ है। देखो कुछ लोग, नाम नहीं बोलूंगा, हाथ खड़ा कर दो, मैं देख रहा हूं। एक प्रभु जी बोले मैं 12 या 20 साल, कितने बोल दिया मालूम, 20 साल से एक दिन मंगला आरती में कभी मिस ही नहीं किया, ऐसा करके बोल दिया प्रवचन के अंदर। थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते, कैसे मिस कर सकते हो तुम? आप सोचो नहीं, 20 साल से एक भी दिन मिस नहीं किया, अगले दिन कुछ हो गया कि अगले दिन उठ नहीं पाए। माया बहुत मुश्किल है। देखिए मैं कल भी बोला था, कथनी और करनी, बोलना बहुत इजी है, अभ्यास करना बहुत डिफिकल्ट है। किसी को प्रवचन करना, 100 लोगों को बढ़िया से प्रवचन करना, बोलना बहुत इजी है, अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। खास करके अपने स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग करना बहुत मुश्किल है। माया ऐसा क्यों करती है? हमारे को एकदम पकाना चाहती है, अच्छा बनाना चाहती है, प्योर बनाना चाहती है। जैसे सोने को पकाया जाता है और वो अच्छा बनता है, प्योर बनता है, प्योर बनता है, वैसे हमारे को माया पकाना चाहती है। अब ये जो लाइन है आपको अच्छे से समझ में आएगी। इतना कुछ मैंने बोला इस लाइन के लिए, सुन देखिए अब क्या है। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगी शक्ति, कौन?
जोर से बोलेंगे। कौन? माया। गलत क्यों बोल रहे हो? माया। ठीक है, माया का अर्थ कौन बता सकता है? माया। जिसने उत्तर सही बता दिया उसको स्पेशल प्रसाद नहीं मिलेगा। बोल दो, उत्तर बोल दो। माया का अर्थ क्या है? माया क्या अर्थ है? शिखा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माया बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी। आहा, माया शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ, उत्तर दे अज्ञान दिया क्या? अज्ञान माता प्रभु जी, अज्ञान। बस माता जी एक बार उत्तर देना है। माया, यस, सीता सुंदरी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माया संस्कृत वर्ड है, माँ मतलब नहीं, या मतलब है। तो जो क्या नहीं बात है, हरि बोल। जो नहीं है वो माँ दिखाई मतलब जो नहीं, या मतलब है विच इज नॉट, है ही नहीं लेकिन लगता कैसा है। जैसे कि रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, हाईवे के ऊपर गर्मियों के अंदर रामावतार जी, और रोड के ऊपर क्या दिखता है? पानी दिख जाता है। गाड़ी चला रहे हो, सामने पानी दिख रहा है। पानी है क्या रोड के ऊपर? नहीं है। मृग मरीचिका, माया विच इज नॉट। कल परसों भी बताया था, कितना सुंदर उदाहरण है वो। हम माया के पीछे भाग रहे हैं, हाँ अभी मिल जाएगी, हाँ उसके पास तक पहुंचते हैं, वो और आगे पहुंच जाता है, और पास तक पहुंचते और आगे पहुंच जाता है, और पास तक। पीछे भगवान आवाज लगा रहे, सुन ले भाई, नहीं मिलेगी वो, मेरी तरफ देख, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, क्या चाहिए तुझे, मेरी तरफ मुड़ जा, मेरी तरफ मुड़ जा। लेकिन हम उस आशा में हैं, एक दिन मिल जाएगी, एक दिन पानी मिल जाएगा। माया मतलब जो नहीं है उसको कहते हैं माया। दिखता है लेकिन है नहीं। अब ये श्लोक पूरा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगी शक्ति, कौन? माया, जो इसके इच्छुक जीवों को, फिर से इसको सोचिए, जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है। माया के इच्छुक जीवों को, किसको चाहती है? माया को जो जीव चाहते हैं उसको माया क्या करती है? मोहित करती है। जो चाहोगे वो मिलेगा, बोलो एक बार। जो चाहोगे वो मिलेगा, बोलो एक बार। जो चाहोगे वो मिलेगा। कृष्ण चाहोगे तो कृष्ण मिलेंगे, माया चाहोगे तो माया मिलेगी। और हम तो ऐसे प्रोग्रामिंग कर रखी है, सिस्टम ऐसे बिठा रखा है कि बस माया चाहिए। बचपन से सिखाया क्या गया है? माया चाहिए, पैसे के रूप में चाहिए, गाड़ी के रूप में चाहिए, घर के रूप में चाहिए, पत्नी के रूप में चाहिए, बच्चों के रूप में चाहिए, चाहिए माया चाहिए। अब उल्टा करना है धीरे धीरे। कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है। अगली लाइन बहुत सॉलिड है। श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित हो जाती है। जितना भक्ति करेंगे, जितना तपस्या और जितना पश्चाताप करेंगे, श्री भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से हम जो बद्ध जीव है उसके लिए माया क्या हो जाएगी? उसी अनुपात में क्या हो जाएगी? शमित हो। जितनी भक्ति, जितना नाम जप, जितनी तपस्या, जितनी सेवा, जितना पश्चाताप, उतना ही माया क्या हो जाएगी? शमित हो जाएगी। पर मैं आपको सही बता रहा हूं, कान पकड़ के बता रहा हूं, बहुत पावरफुल है। ये सब ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो बॉडीली कॉन्सेप्ट की कोई बात आती है, जब भी कुछ भोग करने की कोई बात आती है, जबकि कुछ मैं स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, ये जब बात आती है, हम माया के सामने ऐसे कुत्ते के सामने बिल्ली जैसे डर के नहीं बैठ जाती, वैसे हार जाते हैं। बहुत पावरफुल है। इसलिए बचपन से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बचपन से अगर ट्रेनिंग नहीं हुई है ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर या तो 60 साल बाद, 70 साल बाद सोचना कि कुछ ठीक हो पाएगा सिस्टम। कुछ लोग बोल रहे हैं प्रभु जी 60 साल बाद भी मुश्किल है, 70 साल के बाद भी मुश्किल है। प्रभु जी जब 40 की थी ना, तब सोचा था कि अब मैं मिठाई कम खाऊंगी। खास करके मेरी फेवरेट मिठाई, जो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तब मैंने बोला था कि आज के बाद में जो ये कलाकंद नहीं खाऊंगी। प्रभु जी जब कलाकंद आता है ना सामने,
जब भक्ति करते हैं तो माया ज्यादा परेशान करती है। कृष्ण के पास जाओगे तभी तो कुत्ता भौंकेगा ना, मालिक के पास जाओगे तभी तो कुत्ता भौंकेगा। अब बाजार में घूमते रहो, कुत्ते को क्या मतलब आपसे? जब जेल के अंदर बैठे हो और जेल से बाहर जाने की कोशिश करोगे तभी तो माया पकड़ेगी। अरे कहाँ जा रहे, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, अलग अलग तरीकों से। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कमी है यहाँ पर, फ्री में खाना मिलता है, कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत किए घर में हम आपके अकाउंट में पैसे भी भेज देते हैं। कहाँ जा रहे हो, इधर ही रहो। देखो इतने आपके दोस्त बन गए यहाँ पर जेल के अंदर, कितने दोस्त हैं आपके। कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। आज मालूम है क्या बनाया लंच में? आज हमारे दाल बाटी चूरमा बना है। कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। हाँ? कहाँ जा रहे हो, बाहर कहाँ जाओगे, रुक जाओ। कुछ एड्रेस मालूम है किधर जाना है, रुक जाओ। जेल के अंदर आज 26 जनवरी का विशेष लड्डू बटेगा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। ऐसे करते करते वो जेलर जो है हमें मोहित कर देता है। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, कोई बात नहीं, बाद में चले जाना। ये थोड़ा सा ये एलोवेरा का जेल बनवा दो, थोड़ा हेल्प कर दो। आज ये थोड़ा सा काम था रसोई में, ये करवा दो, फिर चले जाना। समझ में आ रहा है कैसे माया काम करती है? इधर ही बिजी रहो, कहां जाओगे। जेल के अंदर जेलर किसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखता है? राम अवतार जी बताएंगे, जेल के अंदर जेलर किसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखता है? कैदी पर ध्यान रखता है प्रभु जी, वो कहीं भाग नहीं जाए। सारे ही कैदी है, अब बताओ। सारे कैदी है तो अच्छे कैदियों का ध्यान रखेगा, विशेष इनको यही रखूं मैं? नहीं, उस कैदी पर जो भागने की कोशिश कर रहा है उस पर ध्यान ज्यादा रखेगा। हाँ, तो माया की दृष्टि किसके ऊपर होती है? ये जोधपुर, ये शास्त्री नगर, ये रामावतार आजकल माला कर रहे हैं। हाँ? अच्छा, माला करेगा, ज्यादा माला करेगा, मतलब तू इस भौतिक जगत से बाहर जाना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है। रुक, अभी तेरे को घुमाती हूं मैं। कौन है ये? माया, जेलर। समझ में आ रहा है रामावतार जी? जेलर माया, समझिए। जेलर किसके ऊपर ध्यान देता है? जो व्यक्ति कैद से भाग, छुपके से सब्जी की गाड़ी आई उसमें बैठ के निकल जाऊंगा, रात को सुरंग खोद दूंगा, दीवार कूद के भाग जाऊंगा। जेलर का ध्यान उसके ऊपर रहता है सारा। चोर और बेईमान पर ज्यादा ध्यान रहता है। फिर से उत्तर सही दो, जो मैंने बोला वो उत्तर दो। जो भागने की कोशिश करता है उस पर जो ध्यान। भागने की कोशिश करता है। चोर और बेईमान तो अंदर ही मजे कर रहे हो, करो भाई, अंदर ही तुम्हें चोरी करनी है। बाहर भी चोरी करे, फिर अंदर आ गए, अंदर भी चोरी करके बिजी रहना है, रहो भाई, कोई बात नहीं। और माया तो सामने से कुछ चीजें भी दे देगी। देख हमने आजकल ये यहाँ पर ये लगाया, तो ये चोरी कर ले। चोरी करके कहां ले जाएगा वो जेल से बाहर? अरे वाह, क्या फॉर्मूला मिल गया आज तो, वाह हरि बोल। अरे जेल के अंदर आदमी कितना भी इकट्ठा कर लेगा, कितना भी चोरी कर लेगा, मान लीजिए सोना चांदी हीरे जवाहरात सब चोरी कर गया, वो जेल से बाहर ले जा सकता है क्या? जेल से बाहर ले जा सकता है क्या? नहीं लेके जा सकता। तो हम जेल के अंदर कितना भी धन संपत्ति वैभव इकट्ठा कर लेंगे, नहीं लेके जा सकते। जैसे वो बता, माया बहुत पीछे पड़ी हुई रहती है सबके, क्योंकि जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो आज बाद में मालूम पड़ गया और वहां जाने पर इतना प्रॉफिट मिलेगा तो फिर आपका लीव करके भाग जाते हैं। बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। क्योंकि किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। इसलिए पूरी तरह से समर्पण, भगवान आप जैसा कहेंगे, पूरी सरेंडर। मैं नहीं हूं, जहां मैं आएगा ना, मैं सोचता हूं मेरे हिसाब से। समर्पण का अर्थ समझिए। अब जहां पर हम ये सोचना शुरू कर देंगे, मेरे हिसाब से ये अच्छा है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैं ज्यादा अच्छा समझ सकता हूं, वहां माया आ गई, वहां समर्पण नहीं है। माया है वो भक्ति नहीं करना देती है, यस नहीं करने देती है। अरे आरती गाते गाते भी यही कहती है माया तो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसके बाद में धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
हम पूरा एकदम मोहित हैं हम तो। बहुत सुंदर लिखा प्रभुपाद जी ने, अति सुंदर। आगे पढ़ लो इस तात्पर्य को, फिर किसी का कोई प्रश्न है वो लेंगे, फिर अगला श्लोक। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। फिर यही कुत्ता क्या करता है, अंदर की तरफ सपोर्ट करता है, चलो मालिक के पास ले चलता हूं, चलो चलो चलो। यही माया किस में बदल जाती है, अंतरंगी शक्ति में बदल जाती है। हरे कृष्णा, मैंने आपकी सारी परीक्षाएं ली, आप सारी परीक्षाओं में पास हो चुके हैं। आइए अब मैं आपको जेल से बाहर लेके चलती हूँ, मालिक का आदेश है, चलिए आप। भगवत कृपा से जेल के अंदर जेलर हमें नहीं छुड़ा सकता है। जेल के अंदर कौन छुड़ा सकता है, प्रधानमंत्री छुड़ा सकता है, हाईकोर्ट का जज छुड़ा सकता है। वो कृपा करे तो हम निकल सकते जेल से बाहर। अंडरलाइन करने वाली बातें हैं, ये भी लिख कर लीजिए। फिर यही शक्ति, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो अलग से। हाँ? कौन सी शक्ति, यही माया शक्ति जो परेशान कर रही है, ये क्या करेगी बाद में, सपोर्ट करेगी। देखो क्या लिखा है, फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। हाँ, माया मेरी हेल्प करेगी, हाँ हेल्प करेगी। यही जब शुद्ध हो जाएंगे हम तब। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होता है। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। यस और नो? विद्युत शक्ति जो है, करंट है, करंट का उपयोग किसके लिए करता है, एक तरफ करंट से ठंडा कर रहा है और एक तरफ करंट से क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। अच्छा, एक ही शक्ति है, दो काम कर सकती है, हाँ कर सकती है। उसी प्रकार से माया शक्ति आपकी मदद करेगी। जब आप भगवान को समर्पण कर दोगे, भगवत कृपा हो जाएगी, तब आपकी मदद करेगी। इसी प्रकार बहिरंगी शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से उसे अंतरंगी शक्ति में परिणित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब श्री भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं, तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। यही है महिम्निम महीयते, महिम्निम स्वे महीयते, महिम्निम स्वे महीयते। हम अपने रियल महिमा में स्थित हो जाते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। महिम्निम स्वे महीयते, आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अभी किस में स्थित है हम, शरीर में। अभी हम किस में स्थित है, इंद्रियों में। अभी हम किस में स्थित है, बुद्धि में। अभी हम किस में स्थित है, झूठे अहंकार में। क्या तात्पर्य लिखा है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। सब कुछ आ गया इसके अंदर, सब कुछ आ गया। बार बार पढ़ने की उछाल। इसी प्रकार बहिरंगी शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगी शक्ति में परिणित होकर बदल जाएगी। भगवान की कृपा से। टीवी में देखा ना, खाली एकदम से, जैसे आपने देखा होगा टीवी में दिखाते, वो क्या नाम है उसका, पूतना। पूतना एकदम से कैसा रूप धारण करती है, बहुत सुंदर। और ब्रजवासी सारे, अरे वाह, ये कौन अप्सरा आ गई हमारे यहाँ पर, ये कोई कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए लक्ष्मी जी आ गई है क्या, है कौन, पूतना। उसी प्रकार से ये जो माया है, ये आपके साथ में ही बदल जाएगी और आपको मदद करेगी। माया का एक उदाहरण, ये पैसा, माया। अब भक्त के हाथ में कैसे काम करेगा, माया के रूप में। और भक्त के हाथ में कैसे काम करेगा, योग माया के रूप में, अंतरंगी शक्ति के रूप में। बाहर वाले व्यक्ति के लिए कैसे काम करेगा, बहिरंगी शक्ति के रूप में। क्या तात्पर्य दिया है। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। फिर से पढ़ो इस लाइन को, अंडरलाइन करो। इसी प्रकार बहिरंग शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से उसे अंतरंगी शक्ति में परिणत, ये याद आ गया आपको, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, बारंबार जेल के अंदर डालती है। अरे कहां जा रहे हो, रुक जाओ, थोड़ी देर और रुको। भगवत कृपा से अंतरंगी शक्ति में परिणित होकर, वाह वाह वाह, ये जो लाइन लिखी है ना, भगवत कृपा से अंतरंगी शक्ति में, इशारा करो सभी लोग, परिणित होकर, इशारा करो, परिणित होकर, बदल करके, भगवत कृपा से।
चेंज हो जाएगी। जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है, हरि बोल, उसको बाहर निकाल देती है जेल से बाहर। जब श्री भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत जीवन का आनंद लेता है। वाह, हरि बोल। महिम्निम स्वे महीयते, ये मुख्य शब्द है आज के श्लोक का। यहां एक शब्द आया है वैशारदी। किसी ने सुना है नाम? संगीत में वैशारद नाम सुना है? आप में से कोई वैशारद डिग्री हासिल किया हुआ है? कोई भी आप में से वैशारद डिग्री हासिल है? सुभागा माता जी डिग्री हासिल है? बताइए किसके पास है? आरती माता जी क्या डिग्री है? यस, सुमति माता जी क्या डिग्री है? वैशारद Topmost this thing as a part, he is given the doctorate, माने more than that, one of the best. बेस्ट यस। वैशारद किसके पास है? डिग्री किसी के पास है? नहीं हमारे पास तो है नहीं। प्रभु जी, मेरी वाइफ ने विशारद और अलंकार कर रखा है। विशारद इज अ ग्रेजुएशन इन म्यूजिक, अलंकार इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन म्यूजिक एंड देन पीएचडी। यस, ही हैज डन ऑल द थ्री थिंग्स। क्लासिकल डांस में कर रखा है आरती माता जी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर 3 वैशारद सुनिए। ये अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना, और थोड़ा और करेक्ट करवाना। आप में से कोई व्यक्ति मुझे करेक्ट कराना। भगवान कृपा करने में वैशारद है, जीव मोहित होने में वैशारद है, और माया मोहित करने में वैशारद है। समझ में आया कुछ? प्रभा माता जी समझ में आया? भगवान कृपा करने में वैशारद है, एक्सपर्ट है, बेस्ट है, चाहते हैं कृपा करना, और हम तो एकदम महारत हासिल कर रखे किसमें? माया में डूबने में। और माया ने किसमें वैशारद हासिल कर रखी है? जीव को माया में मोहित करने में। अब और कोई इसमें एलिमेंट ऐड करना है या कुछ इसको और अच्छे से बोल सकते हैं तो बताइए। ये अच्छा एक समझ में आया। लिख लेना, मुझे भी भेज देना पूनम गर्ग माता जी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से बोलता हूं मैं। जीव किसमें वैशारद है? मोहित होने में। माया किसमें वैशारद है? मोहित करने में। और भगवान किसमें वैशारद है? कृपा करने में। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, थोड़ा इको देता हूं मैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे निकलेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे निकलेंगे भव से किनारे। इको आया? थोड़ा इफेक्ट आया? तो भगवान कृपा करने में विशारद है। और एक सुंदर लाइन लिख दी है, उसके लिए मैं तालियों के गड़गड़ाहट से आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, माता जी का, जिन्होंने ये लाइन लिख के भेजी है। माता जी ने नहीं, प्रभु जी ने लिख के भेजी है। संतोष गोविंदका जी के लिए बहुत बहुत तालियां, हरि बोल। इन्होंने चौथी लाइन बोल दी है, गुरु वैशारद है माया से बचाने में। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी नाइस। ये एलिमेंट चूक रहा था, मैं सोच रहा था कुछ न कुछ मिसिंग है। गुरु एक्सपर्ट है। रामावतार जी समझ में आ रहा है? खुशी हो रही है अंदर से? गुरु एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कोच है, गाइड करने वाला है। वाह क्या बात है। ये मैं अलग से लिखवाता हूँ, प्लीज वो मुझे भेज दिया करो, फिर मैं अच्छे से या तो इसका एक पोस्टर बना के भेज दिया करो, उसको फिर हम शेयर कर दिया करेंगे सबके साथ में। पोस्टर, प्रॉपर पोस्टर, अच्छा इजीली बन जाता है आजकल। चैट जीपीटी में डालेंगे तो वो बना के दे देगी।
चैट जीपीटी आता है यूज करना? चैट जीपीटी में डालेंगे, वो बना के दे देंगे, सुंदर पोस्टर, बढ़िया। ठीक है, आनंद आ गया। मतलब सोचो इतना पढ़ने से आनंद आ सकता है, एक श्लोक। वापस बोलिए। जीव माया से मोहित होने में वैशारद है। माया जीव को मोहित करने में वैशारद है। भगवान कृपा करने में वैशारद है। और गुरु भगवान की उस कृपा को जो माया से मुक्त कराने वाली है, उसको बांटने में वैशारद है। ये पूरा हो गया। गुरु किसमें एक्सपर्ट है? बांटने में वैशारद है, सबको देने में वैशारद है, मुक्त कराने में माया से वैशारद है। हरि बोल, वाह। श्लोक संख्या 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कोई प्रश्न तो ले लेते हैं जल्दी से। बताइए, आज 137 लोग क्लास में हैं, डेली क्यों नहीं आते? वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करना, थोड़ा डांट लेता हूं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, कल जो रिकॉर्डिंग नहीं आया उसके रिलेटेड ही है क्वेश्चन। जो कल सेशन हुआ था, जो आपने बताया था कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ हम भगवत धाम नहीं जा सकते, हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमें यहाँ छोड़ना होगा। तो हमारा जो स्वरूप होता है भगवत धाम में, वो कैसा होता है? आत्मा का क्या स्वरूप होता है? मतलब किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, तो जैसे मैं अभी आप दिख रहे हो ना, जैसे अभी आप दिख रहे हो, पर ये दिखना क्या टेम्परेरी है। वहां पर भी ऐसा ही रूप है हमारा, सेम। मतलब रूप ऐसा नहीं कि ये, बट ये तो क्या है कि इसमें तो प्रॉब्लम होती रहती है, बाल बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। वहां एक शाश्वत सुंदर रूप है, सच्चिदानंद रूप है हमारा, स्वरूप है हमारा। आत्मा और वो स्वरूप अलग अलग नहीं है। आत्मा ही अपने दिव्य रूप को उस धारण करती है वहां पर। अगर समझने के लिए बोलूं तो, समझने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी हम सो रहे हैं, तो हमारा शरीर वहां सो रहा है, अभी हम सपने में घूम रहे हैं। जब यहां से मुक्ति मिल जाएगी, वापस से हमारा चेतना जाग जाएगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खड़े हो जाएंगे हम और अपना दिव्य शरीर में आ जाएंगे। दिव्य शरीर है वहां पर, जो बूढ़ा नहीं होता है, जो मरता नहीं है, जिसमें बीमारियां नहीं आती, जो हमेशा सुंदर है, आनंद में है, उस शरीर में, वो शरीर है हमारा वहां दिव्य। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, भूमिका माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। उवाच। प्रभु जी, जैसे आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, जैसे सबसे बाधा उत्पन्न करने वाली होती है माया। अगर हम माया के घेरे में ऐसे हो जाते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, हमें निकल पाना नामुमकिन हो जाता है, तो क्या प्रभु जी वापस हम फिर उसी जगह पे आकर रुक जाते हैं जहां से हम उठने की कोशिश करते हैं? नहीं माता जी, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान 40वें श्लोक में बताते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। जितनी भी आपने कोशिश की है, थोड़ा सा भी जो प्रयास किया है, उसमें कभी हानि नहीं होती, न ही कभी हास होता है, न वो कभी कम होता है। वो आपके साथ शाश्वत रहता है और वो आपको बहुत बड़े भय से आपकी रक्षा करता है, और बहुत बड़ा भय है इस मनुष्य जीवन को खो देना। नेक्स्ट कोई प्रश्न? बोलिए, जल्दी से बोलिए, 2 प्रश्न और लूंगा बस। प्रभु जी, माया का मतलब आपने बताया ज्ञान, तो तीनों गुणों से पार हो जाना भी तो माया से पार होना है। यस, ज्ञान की बजाय वो भी मतलब ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, तीनों गुण, 3 गुण मतलब माया, दुर्गा माता मतलब माया, प्रकृति मतलब माया, शरीर मतलब माया, अज्ञान मतलब माया, तमोगुण मतलब माया, तीनों गुण मतलब माया, अंधकार मतलब माया, ये सब माया है। ठीक है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ जी प्रभु, बोलिए जल्दी से। आत्मा को किसने बनाया? तो शरीर है जो तीनों गुणों में प्रकृति के द्वारा मिला, तो आत्मा को किसने बनाया? तो आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है। तो इसको बनाया किसने?
भगवान में? अगर ऐसे कल्पना करना चाहते हो तो यस, बनाने वाले भगवान है। भगवान ने आत्मा को बनाया, भगवान ने शरीर को बनाया, भगवान ने आध्यात्मिक शक्ति को बनाया, भगवान ने भौतिक शक्ति को बनाया। तो प्रभु जी ये बार बार ये आत्मा और मैन्युफैक्चर होती जाती है। अब समझो 400 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 400 करोड़ कम होता है, लेकिन आत्माएं बढ़ती हैं, नहीं घटती तो माता जी, नहीं है। आत्मा बढ़ती नहीं है। तो 400 करोड़ ही रहेंगे। यस माता जी, 400 करोड़ नहीं, अनगिनत है, इसलिए अनगिनत ही रहेगी। ठीक है। देख सकते हैं आपकी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कम हो रहे हैं और मनुष्य योनियों में लोग बढ़ रहे हैं। प्रभु जी, जब माया ये आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है और फिर दूसरा शरीर जब धारण कर, उसके बीच में जो टाइम होता है वहां कहाँ रहती है? डिपेंड करता है, सब कुछ कर्मों पर आधारित है। दूसरा शरीर धारण करने के बीच में या तो नरक लोक में जाएगी, स्वर्ग लोक में जाएंगे, उसको कुछ सजा भुगतनी है अलग, वो सब डिपेंड करता है कर्मों के ऊपर। हरे कृष्णा। अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 35 उच्चारण कीजिए। आप में से कौन करेंगे? रश्मि माता जी उच्चारण कीजिए। हरे एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः जनस्य च हि कर्तुर्जनस्य च। शब्दार्थ में से पढ़ रहे हैं। वर्णयन्ति स्म कवयः वर्णयन्ति स्म कवयः वर्णयन्ति स्म कवयः वर्णयन्ति स्म कवयः वेदगुह्यानि हत्पतेः वेदगुह्यानि हृत्पते वेदगुह्यानि हत्पते। वेदगुह्यानि हृत्पते। यस। श्लोक में से उच्चारण कीजिए, मेरे बाद दोहरान कीजिएगा। एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि हय कर्तुर्जनस्य च हे कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्वकवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हयपतेः वेदगुह्यानि हृत्पते। यस। शब्दार्थ एक बार मेरे साथ पूरा श्लोक उच्चारण कीजिए, फिर शब्दार्थ सभी लोग एक साथ। एवं जन्मानि कर्माणि हय कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हयपते हयत्पतेः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार, जन्मानि जन्म, कर्माणि कर्म, ही निश्चय ही, अकर्तुः अकर्ता के, अजनस्य अजन्मा के, च तथा वर्णयन्ति वर्णन करते हैं, स्म भूतकाल में, कवयः विद्वान, वेद गुह्यानि वेदों द्वारा जानना दुर्लभ, हे पते हियत पते हृदय के स्वामी, हृदय के स्वामी के। ठीक है, हृत पते है हृदय के स्वामी के। ठीक है, वेरी गुड। अनुवाद पढ़ना है अभी। अनुवाद। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ हैं। वे हृदय के स्वामी हैं, हृदय के स्वामी हैं। एक बार आप अनुवाद पढ़िए। मैं एक सेकंड आया। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग।
हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग पॉज करना चाहिए था। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं। अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। वे हृदय के स्वामी हैं। कौन है ये? आत्मा या परमात्मा? आत्मा या परमात्मा? कौन है ये? जल्दी बताओ। परमात्मा। परमात्मा। यस, बहुत सुंदर बात बोली है यहां पर। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों, किसके? अजन्मा भगवान, अकर्ता जो करते नहीं है, के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते नहीं है तो भी करने वाले के, और वो कृष्ण के बारे में कहा गया है। भगवान कहते हैं त्रिषु लोकेषु किश्चन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ करणीय नहीं है। जल्दी से ढूंढ के बताओ श्लोक कौन सा है? भगवत गीता। त्रिषु लोकेषु किश्चन, जल्दी से। नहीं कश्चित क्षणमपि त्रिषु लोकेषु किंचन। नहीं माता जी, मिक्स हो गया ये, शायद ये मिक्स हो गया है श्लोक। नहीं कश्चित क्षणमपि तो 3.5 हो गया, जो जीवात्मा के लिए है। तो मुझे 3.2 पूरा बोलिए ना माता जी, बोलिए 3 पॉइंट पूरा तो बोलो। आप बंद कर दे तो माइक बोलने से पहले ही। श्लोक बोलिए 3 पॉइंट। नमे पार्थास्ते त्रिषु लोकेषु किश्चन। 3.22। यस 3.22। वेरी नाइस, वेरी बोल्ड, क्या बात है। नमे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन न वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। O son of Pratha, there is no work prescribed for me within all the 3 planetary system, nor am I in want of anything, nor I have a need of to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. फिर भी मैं कार्य करता हूँ। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है। न मैं पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन। एक और श्लोक इससे संबंधित अगर गीता में बता दो तो एक और है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा। कोई भी कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं भगवान के बारे में सूत गोस्वामी जी, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ हैं। वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है, क्यों बोला है? क्योंकि वेदों में ज्यादातर क्या मिल जाता है? माया मिलती है। क्या मिलती है? बोलो माया। क्या मिलती है? ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। भक्ति बहुत बाद में। ये करो तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलते। इसलिए लिखा है जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है वे हृदय के स्वामी हैं। इस लाइन के अंदर कितना मतलब इमोशन जुड़ा हुआ है, सोचो। वे हृदय के स्वामी हैं, हृदय में बैठे हुए, हृदय के स्वामी हैं वो, हमारे स्वामी हैं वो। तात्पर्य, श्री भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। क्लियर? नेक्स्ट, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि श्री भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हैं, लेकिन श्री भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म नहीं होता, बल्कि श्री भगवान के अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन है। क्लियर है? जीव अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकता, अपनी इच्छा से मर नहीं सकता। उसको कौन कराती है? जन्म और मरण का शरीर कौन देती है? माया देती है, बहिरंगा शक्ति देती है। लेकिन भगवान वो अपनी इच्छा से, अपने अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। और क्या अंतर बताया गया? समानता क्या बताई गई है? जीव भी जो है अजन्मा है, जीव भी अजन्मा है, वो प्रकट होता है और अप्रकट होता है। जीव भी क्या अंतर है अजन्मा में, भगवान में और हमारे में? कि हम तो जो है कुछ समय के लिए अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, फिर एक शरीर में चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर एक शरीर में चले जाते हैं। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं।
यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। 4.9 रट गया है सबको, ऐसा रटना चाहिए। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान की लीलाओं का अगर हम ध्यान करेंगे, श्रवण करेंगे, तो इन कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं बोला है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं संपन्न हुआ हो। अंडरलाइन करो इसको, परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, ऑटोमेटिकली। सहज, सहज का मतलब समझते हैं? सहज, कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे आसानी से, आसान तरह से, इजीली, आसानी से, स्वतः प्रभु जी। अभी आप श्लोक सहज रूप से बंद हो गए, मुझे सहज कुछ फोर्सफुली करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक चुंबक से लोहा सहज रूप से आकर्षित होता है, उसी प्रकार से भगवान सहज रूप से अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं, मानो स्वयं संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान, प्रकट होना और अप्रकट होना, एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। तो भी ये सब श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने हेतु प्रदर्शित किए जाते हैं। ये गुह्य बात है, भगवान का प्रकट होना, अप्रकट होना, जन्म, ये सारे अवतार जो हमने पहले पढ़े, ये गुह्य बातें हैं, फिर भी हमारे ऊपर कृपा करने हेतु भगवान ने प्रदर्शित किए हैं। हमें श्री भगवान के कर्मों के आख्यानों, लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। हमें श्री भगवान के कर्मों अर्थात आख्यानों, लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान पर ध्यान करने का क्या है, अत्यंत सुगम और रुचिकर तरीका है। 1 घंटे तक सोचते रहो या याद करते रहो या बोलते रहो किसी को। दामोदर लीला में क्या हुआ था मालूम है? मैया जो है वो माखन बना रही थी और उसके बाद कृष्ण को दूध पीने की भूख लगी। मैया तो माखन बनाते बनाते कुछ गा रही थी, कृष्ण के बारे में गा रही थी। फिर कृष्ण वहां पर आए, मैया मैया दूध दे दो, दूध दे दो। मैया उसको, कृष्ण को गोदी में लेती हैं, वो जो दही मथ रही थी वो उसको छोड़ देती हैं, उसको बढ़िया प्रेम से उसकी ही कहानी को याद करते हुए मैया उसको दूध पिला रही हैं। कृष्ण को याद कर रही है, उसका ही दूध पिला रही है, उसको कुछ कुछ बचपन की बातें याद कर रही है। ऐसे करते करते जो है फिर मैया को एकदम से खुशबू आ जाती है। मैया खुशबू आ गई, दूध अंदर जल रहा है, मैया कृष्ण को साइड में रख देती हैं। फिर जो है मैया जो है दूध की तरफ जाती है रसोई घर में और देखती है दूध उबल रहा है, उसको साइड में करती है, आराम से उसको ठीक करती है। उतने में भगवान कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं, अपनी लीला शुरू कर देते हैं। वो तुरंत एक पत्थर लेके वो मटका फोड़ देते हैं। अंदर जाके कल का जो मटका पड़ा हुआ था माखन का, दोस्तों को बुलाते हैं पूरा, और सबको बुला करके एक जो ओखली थी उसके ऊपर चढ़ करके मटका जो उसको फोड़ देते हैं, उसमें सारा माखन खा लेते हैं, सबको बांट देते हैं, बंदरों को भी बांट देते हैं, और सब दोस्त वहां बैठ के आराम से खा रहे हैं। इतने में मैया आती है, मैया ने देखा मटका टूट गया है, और उसके बाद में जो है मटका टूटा हुआ देख करके मैया को गुस्सा आता है, ये कृष्ण ने किया होगा। मैया फिर जो है छड़ी उठाती है, छड़ी उठा करके देखती है तो कृष्ण जो है वो माखन चोरी कर रहे हैं, दोस्त को बुला दिया, बंदरों को भी खिला रहे हैं। मैया का गुस्सा और बढ़ जाता है, कृष्ण वहां से आगे भागते हैं, मैया पीछे भागती है, और फिर मैया को हाथ में छड़ी में देख करके कृष्ण जो है थोड़ा सा रुदंतम मुहुर नेत्रे, रोने लग जाते हैं, और इस प्रकार से डर जाते हैं, आंखें मसलते हैं, उनकी आंखों से काजल निकल रहा है। कितनी देर बोले, बोलो कितना बढ़िया तरीका ये चिंतन का, ध्यान का। 2 अंगुली का अर्थ क्या है, आगे नलकुबेर मणिग्रीव ने क्या किया, नलकुबेर मणिग्रीव कौन थे, नारद मुनि ने क्यों श्राप दिया, नलकुबेर मणिग्रीव ने क्या किया, गोप बालकों ने क्या बोला, पूरे ब्रज में क्या बोला, वो पेड़ कैसे गिरे,
मैया ने कैसे बांधा, रस्सी कहाँ से आई, कैसे पकड़ में आए, मैया के बाल खुल रहे थे, उनके साड़ी जो है वो थोड़ा पल्लू गिर रहा था, पसीने पसीने हो गई थी मैया। इस तरह से वो सारा लीला याद कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमें श्री भगवान के कर्मों के आख्यानों अर्थात लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। और ये वो ब्रह्म कौन है? अप्रकट होने वाले, अकर्ता। और उनके जन्म कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य ये वाला भी। तो 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है 25वां, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। कि मैं जो मूर्ख लोग हैं उनके सामने कभी प्रकट नहीं होता हूँ, और मैं हमेशा मेरे अंतरंगा शक्ति द्वारा उनके लिए कवर रहता हूँ, और वो मेरे वास्तविक रूप को कभी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अच्युत हूँ, कभी भी अपने स्थान से गिरता नहीं हूँ। थैंक यू। मुख्य शब्द 35th श्लोक में मुख्य शब्द चाहिए आपको? श्लोक इसमें हो गया एक ही बढ़िया शब्द जो हृदय को टच करने वाला है। हृदपते है, हृदय के स्वामी है वो। हृदपते है वेद गुह्यानि हृदपते। हाँ, क्या आप बता रहे हैं कि वेदों में भगवान का वर्णन नहीं है, कम है, लीलाओं का वर्णन कम है, लेकिन उनका 3.22 में तो पूरा वर्णन दिया है कि परमेश्वर इस प्रकार के होते हैं। किसमें? 3.22 में बीजी भगवत गीता 3.22 में वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, पूरा श्लोक दिया है उन्होंने। क्या है उसमें वर्णन? बोलेगा परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों के सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर में विशेष शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, वे समस्त संचालकों के भी संचालक हैं, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तो नियंताओं से बढ़कर हैं और सभी द्वारा आराध्य हैं। इस प्रकार उनसे बढ़कर कोई नहीं है, समस्त कारणों के कारण है। ठीक बात है, वो उनके सर्वशक्तिमत्ता का, ऐश्वर्य का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं है, उनके गुह्य लीलाओं का वर्णन नहीं है, ये भगवान की भगवत्ता का वर्णन है। बहुत वेद ये आर्य समाजी लोग जो होते हैं, मेरे फादर भी आर्य समाजी थे, they don't believe in idol worship, they don't believe in God. यस, ये हमारे बढ़िया से जल्दी से पोस्टर बना दिया इन्होंने, और उसमें हरे कृष्ण मंत्र भी लिख दिया, कृष्णा और राधा रानी भी ऐड कर दिया, वृंदावन चंद्र भी। जीव माया से मोहित होने में, माया जीव को मोहित करने में, श्री भगवान कृपा करने में, गुरु कृपा बांटने में। तुरंत हमारे क्या नाम है श्रीमान संतोष गोयनका जी ने बना दिया। हरि बोल। वेरी गुड, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम नाम जप करेंगे। ये दोनों श्लोक पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और कल की रिकॉर्डिंग भी सुन लेना। कल की रिकॉर्डिंग कैसे सुनेंगे? बट मुझे खेद किस बात का मालूम है? मुझे रिकॉर्डिंग नहीं होने का रिकॉर्डिंग होने का खेद नहीं है। खेद इस बात का है कि आप में से किसी एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं है प्रभु जी। एक व्यक्ति ने बोला था, बस ओनली एक व्यक्ति ने, कि प्रभु जी ओनली 6 मिनट का ही आया है। प्रभु जी मैंने डाला था आपको, मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने तुरंत डाल दिया। बोला नहीं, लेकिन